प्रभु यीशु मसीह का मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की। मुझे देखने वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा सलाम। जैसा कि मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जानते हैं इस समय हम लॉकडाउन की स्थिति में हैं, अपने घरों के अंदर हैं। मेरे प्रियो, लगातार हम देख रहे हैं कि परमेश्वर वचनों के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज भी कुछ वचनों को लेकर मैं आपके सम्मुख आई हूँ, परमेश्वर के कलाम को लेकर। हाँ प्रभु, हाँ मेरे प्रियो, प्रभु हमसे निरंतर बात कर रहा है। इस विपरीत परिस्थिति के अंदर एक परमेश्वर का वचन ही है जो हमें बल दे रहा है, जो हमें शक्ति दे रहा है। उस परमेश्वर के वचनों को सुनकर उसके अनुसार चलकर हम अपने जीवन के अंदर बल को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ वचनों को लेकर मैं आपके सम्मुख आना चाहती हूँ। हम पढ़ेंगे दानिएल की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। जो मुझे देख रहे हैं दर्शक, जिनके पास बाइबल है, वो अपने बाइबल को खोलकर उन वचनों को मेरे साथ पढ़ सकते हैं, उन वचनों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। हम पढ़ेंगे दानिएल की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उससे मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। दारा को ये अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिसमें से दानिएल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति से राजा की कुछ हानि न होने पाए। हालेलुया। यहाँ पर जो दारा एक राजा है, उस राजा ने अपने राज्य के अंदर 3 अध्यक्ष को नियुक्त किया, 3 अधिकारियों को नियुक्त किया। मेरे प्रियो, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है शेरों के मुंह को बंद करने वाला परमेश्वर। हमने देखा जो दारा राजा है, उसने अपने राज्य के ऊपर 3 अध्यक्ष को नियुक्त किया ताकि वो लोग राज्य के अंदर जो तमाम देखरेख है उनको कर सके, तमाम जो उनके अंडर में जो कार्य हैं उनको संभाल सके। मेरे प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे राज्य को चलाने के लिए, हमारे देश को चलाने के लिए भी प्रधानमंत्री का नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री के नीचे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो उच्च अधिकारी की पोस्ट पर होते हैं। उनको नियुक्त इसलिए किया जाता है ताकि हमारे देश का शासन अच्छा चल सके और हमारे देश को अच्छे से मैनेज किया जा सके। उसी प्रकार से दारा राजा के समय में भी 3 अध्यक्ष को नियुक्त किया गया था। उन अध्यक्षों में से एक अध्यक्ष था दानिएल, जो प्रभु का दास था, प्रभु का जन था, प्रभु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। उसके विषय में आज हम देखेंगे कि जब दानिएल को अध्यक्ष पोस्ट पर, मतलब एक हायर अथॉरिटी पर उसको नियुक्त किया गया, उसको अधिकारी की पोस्ट पर उसको नियुक्त किया गया, उस समय क्या हुआ। हम यहाँ पर तीसरी आयत को मैं पढ़ रही हूँ। जब ये देखा गया कि दानिएल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं जब देखा गया वहाँ दारा राजा था, उसके समय में जो लोग चुनाव कर रहे थे। जब हम देखते हैं कि जब भी चुनाव होता है तो चुनाव एक अकेला व्यक्ति नहीं करता है, चुनाव सब मिलकर करते हैं। उसी प्रकार से जब इस राज्य के अंदर दारा राजा के जो राज्य था, उस राज्य के अंदर हमने देखा कि जब चुनाव किया गया तो उस चुनाव के दौरान जब लोगों ने चुनाव किया तो दानिएल की एक गवाही हमारे सामने आती है। वो क्या गवाही है? जब देखा गया कि दानिएल में एक उत्तम आत्मा रहती है। मेरे प्रियो, मुझे देखने वाले दर्शकों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम किस आत्मा के हैं? हमारे अंदर कौन सी आत्मा रहती है? दानिएल के विषय में उन लोगों के मध्य में ये गवाही थी कि एक अच्छा व्यक्ति है, ये एक धर्मी जन है, ये परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है, ये परमेश्वर के नियम कायदे कानून को, उसकी आज्ञाओं को पूरी रीति से पालन करने वाला व्यक्ति है। तो जब उन लोगों ने देखा तो क्या देखा कि दानिएल के अंदर एक उत्तम आत्मा रहती है। वो उत्तम आत्मा खुदा की आत्मा है, पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो। और पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति के अंदर होता है, उसके गुणों से वो पहचाना जाता है। जो गुण हमारे अंदर होते हैं, उन्हीं गुणों से हम परखे जाते हैं, पहचाने जाते हैं कि हम किस आत्मा के हैं, हम किस प्रकार के हैं। हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है या हमारे अंदर दुष्ट आत्मा वास करता है। हमारे स्वभाव से लोग हमें परख लेंगे कि हमारे अंदर किस प्रकार की आत्मा है। यदि हम नम्र हैं, यदि हम दीन हैं, यदि हम धर्मी हैं, यदि हम नम्र प्रवृत्ति के हैं, तो यकीन माने मेरे प्रियो, लोग हमें प्रभु का जन मानेंगे, हमें धर्मी जन मानेंगे, प्रभु का दास, प्रभु का दासी करके हमें बुलाएंगे। मेरे प्रियो, सचमुच यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि दानिएल के अंदर एक उत्तम आत्मा था, उसका चरित्र उत्तम था, वो धर्मी था, वो प्रभु का दास था। उसकी इस क्वालिटी को देखकर उसको और जो अधिकारी थे, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा, उसके अंदर उत्तम आत्मा रहती थी, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली।
वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। हालेलुया, उसको हाईएस्ट अथॉरिटी के ऊपर, हाईएस्ट पोस्ट के ऊपर राजा के मन में इच्छा आई। राजा इस विचार को सोच रहा है कि दानियल चूंकि एक अच्छा व्यक्ति है, दानियल के अंदर एक उत्तम आत्मा रहती है, वो नम्र है, वो दीन है, वो धर्मी व्यक्ति है, इसीलिए उसको एक अच्छी पोस्ट पर रखने के लिए राजा ने मन में विचार किया। राजा ने मन में सोचा। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में पिछले दिनों में मैंने इन वचनों को पढ़ाया था, मत्ती 5वें अध्याय के अंदर लिखा हुआ है कि धन्य है वे जो नम्र है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। सचमुच मेरे प्रियो, इसकी नम्रता की वजह से इसको राजा के मन में विचार आया कि मैं सारे अध्यक्षों के ऊपर, सारे अधिपतियों के ऊपर, हायर अथॉरिटी के ऊपर मैं दानियल को रखूं। जब ऐसा हुआ मेरे प्रियो, तब हम देखेंगे कि तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वास योग्य था। हालेलुया मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा, जब अध्यक्षों ने और अधिपतियों ने देखा कि दानियल को हमसे भी ऊंचा पद मिल गया, तो वहां जलन आ गई मेरे प्रियो, वहां जलन आ गई, कुड़न आ गई, एक दूसरे से वो जलने लगे, जेलसी आ गई। जो अधिपति है, जो अध्यक्ष है, जो ऑलरेडी एक अच्छे पद पर है, उन्होंने दानियल को अपने से ऊंचे पद पर जब देखा तो उनके अंदर जेलसी आ गई, वो जलने लगे, वो दानियल से जलने लगे। लेकिन जब वो दानियल से जलने लगे और वो क्या कर रहे हैं, उसके विरुद्ध दोष ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं, हम मसीह यीशु के फॉलोवर हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। कई बार संसार के लोग हम में दोष ढूंढते हैं, वो कोशिश करते हैं इस बात की कि कोई ना कोई दोष इनके अंदर पाया जाए, कोई ना कोई दोष इनके अंदर मिले तो हम इनको कह सकें कि तुम प्रभु के हो। उसी प्रकार मेरे प्रियो, दानियल जो परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के विधि विधान नियमों के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था, ये अध्यक्ष और अधिपति लोग उसके विरुद्ध में षड्यंत्र रच रहे हैं, उसके अंदर दोष ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु वह विश्वास योग्य था। हालेलुया मेरे प्रियो, दानियल के विषय में लिखा हुआ है वो विश्वास योग्य था। उसके अंदर दोष ढूंढने की कोशिश की पर ना पाया। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति विश्वास योग्य होता है, जो परमेश्वर के प्रति, उस ईश्वर के प्रति जिसने आपको मुझे बनाया, उसके प्रति विश्वास योग्य होता है, कोई भी व्यक्ति इसमें दोष नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि विश्वास योग्यता ही इंसान को ऊंचाई पर लेकर जाती है। मैंने बीते दिनों विश्वास योग्यता के बारे में भी बताया था। गुड फ्राइडे के दिन मैंने इस बात को बतलाया था कि यूहन्ना विश्वास योग्य था, उसकी विश्वास योग्यता ने उसको स्वर्गीय दर्शन करवाया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, विश्वास योग्यता इंसान को ऊंचाई पर लेकर जाती है, नम्रता इंसान को ऊंचाई पर लेकर जाती है। और दानियल के अंदर हम देख रहे हैं ये सब क्वालिटी थी, जिसकी वजह से दानियल के विषय में लिखा हुआ है कि दानियल के अंदर एक उत्तम आत्मा वास करती है। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे देखने वाले दर्शकों से, क्या हमारे अंदर वो उत्तम आत्मा रहता है? हम किस आत्मा के हैं? हमारा स्वभाव कैसा है? हम अपने स्वभाव से जान लेंगे कि हम किस आत्मा के हैं। हम अपने जीवन से जांच लेंगे कि हम किस आत्मा के हैं। हम अपने आप को जांचें, अपनी परख करें कि क्या जो आत्मा दानियल के अंदर रहता है वो आत्मा हमारे अंदर है, या हम किसी और ही आत्मा के चलाए चलते हैं। मेरे प्रियो, दो ही आत्मा है इस पृथ्वी के ऊपर, एक तो पवित्र आत्मा, दूसरा दुष्ट आत्मा। अगर हम पवित्र आत्मा के कहे अनुसार नहीं चलते, अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास नहीं करता, तो यकीन माने हमारे अंदर दुष्ट आत्मा वास करता है। आगे हम देखेंगे इसको कि दानियल विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। मेरे प्रियो, बहुत कोशिश करी, लेकिन दानियल के अंदर, उसके कामों के अंदर कोई भी दोष न निकला। मेरे प्रियो, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि चाहे कोई भी हमारे जीवन के अंदर दोष निकालने की कोशिश भी करे, तो भी वो हमें दोष न ढूंढ पाए। अगर हम विश्वास योग्य है, अगर हम नम्र है, अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, वो उत्तम आत्मा जो दानियल के अंदर है, हमारे अंदर वो आत्मा वास करता है, तो कोई भी जन हमारे अंदर से दोष नहीं निकाल सकता, कोई भी जन। क्योंकि पवित्र आत्मा हमसे वही बुलवाएगा जो आवश्यकता के अनुसार है, पवित्र आत्मा हमसे वही करवाएगा जो आवश्यकता के अनुसार है, अन्यथा वो व्यर्थ की बातें हमारे जीवन से नहीं होने देता। आगे हम देखेंगे कि जब उन अधिपति और उन अध्यक्षों को लगा कि इसमें कोई दोष नहीं है, तो उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा।
वो षड्यंत्र क्या है मेरे प्रियो, हम देखेंगे। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियेल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। आगे यहाँ पर इन्होंने एक षड्यंत्र और रचा, और वो षड्यंत्र क्या था? दानियेल को फंसाने के लिए, उसको गिराने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसको अधिपति और अध्यक्षों के ऊपर जो उसको अधिकार दिया गया था, उस अधिकार से उसको हटाने के लिए इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। हम देखेंगे क्या था वो। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युगानुयुग जीवित रहे। चापलूसी, मेरे प्रियो, जो लोग चापलूसी करते हैं हमें उनसे बचना है। हमारे जीवन के अंदर बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो चापलूसी करेंगे। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। दारा राजा के पास, ये अधिपति और अध्यक्ष लोग राजा के पास जाकर कह रहे हैं, प्रधानमंत्री है उसके पास, राजा के पास जाकर क्या कह रहे हैं? राजा के पास जाकर कह रहे हैं कि राजा तू युगानुयुग जीवित रहे। यहाँ पर राजा को वो कोशिश कर रहे हैं प्रसन्न करने की, और जो प्लानिंग उन्होंने की है वो प्लानिंग वो पूरी करना चाहते हैं। जो षड्यंत्र उन्होंने दानियेल के विषय में रचा है, उस षड्यंत्र को अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं। आगे हम देखेंगे, राज्य के सारे अध्यक्ष और हाकिम, अधिपति, न्यायी और गवर्नर ने भी आपस में सहमति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे, ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो, बड़े बड़े अधिकारी, यहाँ पर अधिकारियों के नाम दिए गए। अधिकारी किस पोस्ट पर थे उनके विषय में लिखा हुआ है, अध्यक्ष, हाकिम, अधिपति, न्यायी, गवर्नर, यानी बड़े बड़े अधिकारी। आपस में इन लोगों ने एका किया, सम्मति की, एक कॉन्फ्रेंस बिठाई, एक टीम बिठाई। किसके विरुद्ध में? दानियेल के विरुद्ध में, दानियेल को गिराने के विरुद्ध में इन्होंने टीम बिठाई। और उस टीम के साथ ये राजा के पास गए और राजा को बोला, राजा तू एक ऐसी कड़ी आज्ञा दे कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाला जाए। मेरे प्रियो, ये लोग इस बात को जानते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, दानियेल उस सच्चे ईश्वर को छोड़ और किसी को दंडवत ना करेगा। दानियेल उस सच्चे ईश्वर को छोड़ और किसी के आगे नहीं झुकेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन अधिपति अधिकारियों ने राजा को उकसाया, उसको कहा कि राजा तू एक ऐसी आज्ञा निकाल कि 30 दिन तक लोग तुझे छोड़ और कोई किसी की आराधना ना करे, ना किसी गुरु के पास जाए, ना किसी की आराधना करे, ना किसी मनुष्य को, ना किसी देवता को पूछे, यानी किसी की भी वो उपासना और आराधना ना करे। क्योंकि मेरे प्रियो, यहाँ पर इन्होंने दानियेल को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा, और अगर कोई ऐसा करे तो उसको सिंहों की मांद में, शेरों की मांद में उसको डाला जाए। एक ऐसी जगह पे उसको फेंक दिया जाए जहां पर शेर ही शेर है। आगे यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो, इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर जिससे ये बात मादियों और फारिसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली न जा सके। मेरे प्रियो, पूरी तैयारी के साथ याद रखिए मेरे प्रियो, मुझे जो देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, बहुत से लोग हमारे विरोध में भी खड़े हो जाते होंगे। बहुत से लोग हमें भी ईसाई कहते होंगे, बहुत से लोग हमें भी ये कहते होंगे कि हमने धर्म परिवर्तन कर लिया है। हमारे विरुद्ध में भी शायद अध्यक्ष या बड़े बड़े अधिकारी लोग खड़े हो जाते होंगे, समाज के लोग, बहुत सारे लोग हमारे विरुद्ध में भी षड्यंत्र को रचते हैं कि किस रीति से इनको फंसाया जाए और इनको इस रास्ते से, जिस रास्ते को इन्होंने चुना है, इस मार्ग से विचलित किया जाए, इस मार्ग से इन लोगों को हटाया जाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर भी ऐसा हुआ मेरे अजीजों। हम देखते हैं कि किस रीति से गवर्नर, अध्यक्ष, अधिपति, न्यायी, सब बड़े बड़े अधिकारी एक झुंड बनाकर राजा के पास आए और राजा को एक षड्यंत्र में फंसा रहे हैं और राजा को बोल रहे हैं कि राजा तू ऐसी कड़ी आज्ञा को निकाल। और उस कड़ी आज्ञा को उन्होंने हल्के में नहीं छोड़ा, वो प्रूफ के साथ कार्य को कर रहे हैं। अपने साथ एक पत्र भी लेकर आए हैं और बोल रहे हैं कि इस पत्र पर तू हस्ताक्षर कर दे ताकि जो तेरी कही हुई बात है वो पक्की मानी जाए, तेरी कही हुई बात को कोई टाल ना सके, कोई तेरी कही हुई बात को झुठला ना सके कि तुम झूठ बोल रहे हो। हम उसको वो पत्र, हस्ताक्षर, तेरा हस्ताक्षर किया हुआ पत्र हम जाकर दिखा सकते हैं ताकि ये जो बात है ये व्यवस्था के रूप में मजबूत हो जाए। जिस प्रकार मेरे प्रियो, हम जानते हैं इस बात को कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस
बात का आह्वान किया कि लॉकडाउन रहेगा, लॉकडाउन की स्थिति होगी, कोई अपने घरों से बाहर ना निकले, और इसका पालन हम बखूबी कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अधिकारी पोस्ट पर है, वो शासकीय अधिकारी हैं, हायर अथॉरिटी के अंदर उनको रखा गया है, तो इस कारण हम उनकी बात को फॉलो कर रहे हैं। उसी प्रकार मेरे प्रियो, यहाँ पर ये गवर्नर और ये लोग भी क्या कर रहे हैं, राजा की बात को पक्का कर रहे हैं और हस्ताक्षर के साथ राजा को बोल रहे हैं कि इस बात में कोई अदली बदली ना हो सके, इसलिए तो इस पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दे, अपने सिग्नेचर कर दे। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। दारा राजा ने जब इस चीज को देखा कि ये लोग बहुत अच्छी बात सोच रहे हैं, मैं राजा हूँ, मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मैं राजा हूँ, लोग मेरी उपासना करें। जब इस बात को राजा ने देखा, सोचा, विचारा, तो राजा ने क्या किया, राजा ने जल्द से उस पर हस्ताक्षर कर दिए। आगे 10वीं आयत को पढ़ेंगे। तब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। जब दानियल को ये मालूम हुआ, मेरे प्रियो, ये प्रभु का जन है, प्रभु का दास है, एक धर्मी जन है जिसके अंदर एक उत्तम आत्मा वास करता है, एक विश्वासी के व्यक्ति है। जब इसको ये मालूम हुआ कि उस पत्र पर राजा हस्ताक्षर कर चुका है और 30 दिन तक किसी को भी अलाउड नहीं है, किसी को भी परमिशन नहीं है, किसी को भी अनुमति नहीं है कि राजा को छोड़ किसी अन्य देवता की या किसी मनुष्य की या किसी की भी आराधना उपासना की जाए, तो यहाँ पर जब उसको ये बात पता चली, ये बात मालूम होने के बाद, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही अब भी करता रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसको ये मालूम हो गया कि उस पत्र के ऊपर राजा हस्ताक्षर कर चुका है और वो आज्ञा एक व्यवस्था के रूप में अटल बन चुकी है। उसके बावजूद दानियल ने उस बात को अनसुनी किया। मेरे प्रियो, हमारे घर के अंदर या हमारे समाज के अंदर कुछ लोग होंगे जो हमको बोलते हो, अगर तुम गए, अगर कलीसिया में तुमने कदम रखा तो फिर हम तुम्हें देख लेंगे। हम क्या करते हैं ऐसी स्थिति में? हम ऐसी स्थिति में घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, हम चर्च आना छोड़ देते हैं, संगति छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि एक डर हमारे जीवन के अंदर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर दानियल को जब ये बात पता चली कि राजा ने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दी है, सिग्नेचर कर दी है, और मैं 30 दिन तक, राजा ने 30 दिन तक आज्ञा निकाली कि राजा को छोड़ कोई किसी की उपासना आराधना नहीं करेगा, लेकिन दानियल ने वो नहीं किया। मेरे प्रिय, दानियल को जब पता चला, वो जैसे 3 दिन, एक दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, उसी प्रकार से, उसी रीति के अनुसार, जिस रीति के अनुसार वो परमेश्वर के सम्मुख जाता था, उसकी उपासना करता था, उसी रीति के अनुसार राजा इधर दानियल ने अब भी वैसा ही किया। मेरे प्रियो, हमारे सामने जब विपरीत परिस्थितियां आकर खड़ी हो जाती हैं, उन परिस्थितियों के अंदर हम क्या करते हैं? क्या हम प्रार्थनाओं के अंदर अपने समय को व्यतीत करते हैं? क्या जैसा हमारा रूटीन है उसी रूटीन के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं, या हमारे रूटीन में एक भारी बदलाव और एक चेंज आ जाता है? जब जब विपरीत परिस्थितियां किसी इंसान के सामने आती है, इंसान प्रार्थना करना छोड़ देता है। किसी से पूछो आप कितनी बार दिन में प्रार्थना करते? 3 बार। वो कैसे? ब्रेकफास्ट पर, लंच पर और डिनर पर हो गई 3 बार प्रार्थना? नहीं मेरे प्रियो, यहाँ पर दानियल के विषय में लिखा हुआ है, जैसे 3 बार, एक दिन में 3 बार परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था, उसकी आराधना करता था, उसकी उपासना करता था, वो वैसा ही करता रहा। विपरीत परिस्थितियों के अंदर हम क्या करते हैं मेरे प्रियो? विपरीत परिस्थिति के अंदर हम खाना पीना नहीं छोड़ते, लेकिन हम परमेश्वर से प्रार्थना करना, आराधना, उपासना करना और बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। यही कारण है कि समस्याएं हम पर जयवंत हो जाती है, समस्याएं हम पर विजयी हो जाती है, हम समस्याओं पर विजयी नहीं हो पाते। यही कारण है मेरे प्रियो। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त करना, तो दानियल के समान अपने जीवन को जिए। दानियल विश्वासी योग्य था, पवित्र आत्मा उसके अंदर वास करता था। उसको नहीं फर्क पड़ रहा था इस बात से कि राजा ने किस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, उसको नहीं फर्क पड़ रहा था।
उसको नहीं फर्क पड़ रहा था कि सारे लोग उसके विरुद्ध में खड़े हैं, उससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें हमारे विरुद्ध में अगर कोई घर का एक व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है, हम डगमगा जाते हैं, हमारे पांव थरथराने लगते हैं, हम हिलने लगते हैं और तुरंत परमेश्वर की उपस्थिति से और संगति से दूर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे प्रियो, हम दानियल के विषय में देख रहे हैं कि दानियल ने जैसा उसका रूटीन था, उस रूटीन के अनुसार, उसके नियम के अनुसार दानियल एक दिन में 3 बार प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना करके क्या कर रहा है? परमेश्वर के सम्मुख घुटनों को टेक रहा है। आज अगर हम विपरीत परिस्थिति के अंदर है मेरे अजीजों, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा में होकर मैं इस बात को कहना चाहती हूँ, अपने घुटनों को परमेश्वर के सम्मुख टेकिए। चाहे कितने भी विरोधी, चाहे कितने भी बड़े अधिकारी हमारे विरोध में खड़े हो जाएं, चाहे कोई भी व्यक्ति हमारे विरोध में खड़े हो जाए, अपने घुटनों को परमेश्वर के सम्मुख टेकिए, क्योंकि वही है जो हमें विपरीत परिस्थिति से बचाने वाला परमेश्वर है। हम देखेंगे किस प्रकार से आज जो हमारा टॉपिक है, शेरों के मुंह को बंद करने वाला परमेश्वर, किस प्रकार से परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद किया। आज हम इस चीज को देखेंगे। हम आगे इसको पढ़ेंगे, 14वीं आयत को पढ़ेंगे हम। ये बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ। इसके ऊपर से हम पढ़ना वापस से शुरू करेंगे 11वीं आयत से। और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया? 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा, वह सिंहों की मान में डाला जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ मानियो, और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार ये बात स्थिर है। मेरे प्रियो, अब ये लोग क्या कर रहे हैं? जब इनको पता चला कि दानियल ने राजा की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी रीति के अनुसार, अपने नियम के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना करना ना छोड़ा, परमेश्वर के सम्मुख दिन में 3 बार जैसे वो जाता था उसकी उपासना करने, उसने वही किया। उसने राजा की उपासना नहीं की, उसने उस हस्ताक्षर पर, उस पत्र को साइड में रख दिया। उसने किसी इंसान की उपासना नहीं की, किसी मनुष्य की उपासना नहीं की। उसने अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और के सम्मुख अपने आप को दंडवत करना मंजूर नहीं किया। उसको नागवार लगी बात, उसने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं किसी और को दंडवत करूं सिवाय परमेश्वर के, उस ईश्वर के जिसने मुझे और आपको बनाया है, उस सच्चे ईश्वर के। जब ये बात उन लोगों को, अधिपतियों को, गवर्नरों को, अध्यक्ष लोगों को जो उसको फंसाना चाहते थे, ये बात उनको पता चली, तो उन्होंने तुरंत जाकर राजा से चुगली की। मेरे प्रियो, क्या हमारी ये गवाही है कि इस परिवार को या इस व्यक्ति को चाहे कितना भी मना कर दो, ये प्रार्थना करना, चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, आराधना करना नहीं छोड़ेगा? लेकिन दानियल की ये गवाही थी, और ये लोग जानते थे कि दानियल को हम इसी बात में फंसा सकते हैं और किसी बात में नहीं फंसा सकते, क्योंकि दानियल परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य की बात को मानने वाला है। प्रेरित पौलुस भी गलातियों 1:10 के अंदर कहते हैं, मेरे प्रियो मैं पढ़ाऊंगी नहीं, लेकिन गलातियों 1:10 के अंदर लिखा हुआ है, यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करता तो मैं मसीह का दास न होता। सचमुच अगर हम परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के सेवक बनना चाहते हैं, तो मनुष्य को प्रसन्न करना बंद करें, इंसानों को खुश करना बंद करें। हमारी जिंदगी के अंदर हमारी कोशिश रहती है कि हम इंसान को प्रसन्न करें, भले ही परमेश्वर हमसे रुष्ट हो जाए। मेरे प्रियो, भले ही इंसान हमसे रुष्ट हो जाए, लेकिन परमेश्वर हमसे रुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही है जो हमें संभालता है, वही है जो विपरीत परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहता है, वही है जो दुखों में हमारा हाथ थामे रहता है, वही है जो आंसुओं में हमारे साथ खड़ा रहता है। आगे हम इसको पढ़ेंगे। जब उन लोगों ने चुगली खाई, राजा के पास जाकर दानियल के विषय में चुगली खाई, ऐसी स्थिति के अंदर जब ये बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्यास्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। अब यहाँ पर जब राजा के पास ये बात पहुंची कि दानियल ने उस आज्ञा को तोड़ा है और उस पत्र की कोई चिंता न करके दानियल निरंतर अपने परमेश्वर से जिस
रीति से प्रार्थना कर रहा था उसी रीति से वो प्रार्थना कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में राजा भी ये सोच रहा है कि मैं उसको कैसे बचाऊं। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होगा तो इंसान का अनुग्रह ऑटोमेटिक उतरता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं है तो किसी इंसान के दिल में हमारे प्रति प्यार, हमदर्दी, तरस और कोई भावना नहीं होगी। अगर परमेश्वर के हृदय में हमारी जगह है, अगर हम परमेश्वर के प्रिय हैं, तो इंसान के प्रिय हम ऑटोमेटिक बन जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, राजा भी इस उपाय को सोच रहा है कि मैं किस रीति से दानियल को बचाऊं, जबकि वो राजा है, वो प्रधानमंत्री है। उसको इस बात पे गुस्सा नहीं आया, उसको इस बात पे क्रोध नहीं आया कि दानियल ने मेरी आज्ञा को ठुकराया। वो अपने हस्ताक्षर बड़े पत्र को भूल गया। राजा उस समय क्या सोच रहा है कि मैं किस रीति से दानियल को बचाऊं, क्योंकि मेरे प्रियो, जो दानियल था वो राजा का प्रिय था। यकीन मानिए, जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है और जिसके अंदर उत्तम आत्मा वास करता है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, उससे हर कोई प्यार करता है। वो हर किसी की दृष्टि में ऑटोमेटिक प्रिय बन जाता है। और यहाँ पर राजा के हृदय के अंदर दानियल ने एक जगह बना रखी थी। यहाँ पर साफ सुथरे शब्दों में लिखा हुआ है कि वो उपाय ढूंढने लगा, वो सोचने लगा कि मैं राजा को किस रीति से बचाऊं, और सूर्य अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। सूर्य अस्त यानी सुबह से लेकर सूर्य अस्त यानी शाम तक वो एक ही विचार में डूबा हुआ था कि मैं दानियल को किस रीति से बचाऊं। मेरे प्रियो, आगे हम इस चीज को देखेंगे। 16वीं आयत से मैं इस बात को पढ़ना चाहूंगी। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। मेरे प्रियो, उस व्यवस्था के रहते, क्योंकि राजा को उन लोगों ने जो अध्यक्ष थे, अधिपति थे, उन अध्यक्ष और अधिपति ने राजा को विवश कर दिया। किस बात पर विवश कर दिया? कि राजा, तेरी कही हुई बात का अगर तूने पालन नहीं किया तो तू काहे का राजा। राजा को इस बात के अंदर फंसा दिया और राजा को मजबूरन आज्ञा देनी पड़ी कि दानियल को सिंहों की मान में डाल दिया जाए, शेरों की मान में डाल दिया जाए। एक ऐसी जगह, एक ऐसी गुफा के अंदर, एक ऐसा बांध, एक बड़ा ओपन एरिया होता है, उस एरिया के अंदर जहां सिर्फ शेर थे और कोई नहीं। उन शेरों की मांद के अंदर राजा ने दानियल को डाल दिया। यहाँ लिखा हुआ है, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। मेरे प्रियो, राजा भी इस बात को जानता था। राजा भी इस बात को जानता था कि जिस परमेश्वर की आराधना, उपासना दानियल करता है वो सर्वशक्तिमान है, वो सामर्थी परमेश्वर है। क्या मेरे जीवन का ये एक्सपीरियंस है मेरे प्रियो, और मेरे जीवन का ये अनुभव कहता है, जो मेरे खानदान के, जो मेरे घराने के लोग हैं, जो मसीह यीशु पर चर्च नहीं जाते, जो हमारे साथ नहीं आते, लेकिन उनको एक विश्वास है, हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना देखकर वो इस बात को कहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करना। बहुत से लोग जो मसीह यीशु को जानते हैं लेकिन हमारे साथ चर्च नहीं चलते, उनका कहना है कि हमारे लिए प्रार्थना करना। क्यों मेरे प्रिय? क्योंकि वो लोग इस बात को हमारे उठने बैठने, हमारे चाल चलन से वो देख कर परख लेते हैं कि इनका परमेश्वर सामर्थी है। जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, वो इनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। उसी रीति से मेरे प्रियो, जब शेरों की मान के अंदर राजा दानियल को डाल रहा है तो राजा के अंदर कोई गुस्सा, कोई क्रोध नहीं है। वो दानियल से एक ही बात बोल रहा है कि जिस परमेश्वर की तू आराधना करता है, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है, जिस परमेश्वर की उपासना और आराधना करने के लिए तूने मेरे हस्ताक्षर किए हुए पत्र को भी तुच्छ जान लिया, वो परमेश्वर तुझे बचाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कि राजा ने कोई इसको दुआ दी या कोई प्रार्थना की, लेकिन उसके शब्द इस बात का प्रतीक है कि राजा इस बात को चाहता है कि दानियल बचा लिया जाए।
दानियल को कोई हानि, कोई नुकसान ना हो। बड़े टूटे हृदय के साथ, बड़े दुखी हृदय के साथ राजा ने दानियल को शेरों की मांद में डाला। मेरे प्रियो, आगे हम इसको पढ़ेंगे। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। मेरे प्रियो, शेरों की मांद में दानियल को डाल दिया गया और उस गेट को जिससे दानियल को डाला गया था, उस जगह पर पत्थर लगा के मोहर लगा दी कि ये जो आज्ञा दानियल के विषय में निकली है वो आज्ञा अब नहीं बदली जाएगी। यानी अब शेरों की मांद में जो होगा वो देखा जाएगा, पर दानियल को शेरों की मांद से बाहर नहीं निकाला जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ मेरे प्रियो? राजा ने मोहर लगा दी। राजा ने और अन्य जो लिखा हुआ है प्रधान थे, उनकी अंगूठियों से वो मोहर, मोहर का मतलब होता है पक्का डिसीजन, पक्का निर्णय जिसको बदल नहीं सकते। वो पक्का डिसीजन करके लगा दिया कि अब दानियल को जो शेरों के मांद में डाला गया है उसको निकाला ना जाए। आगे देखेंगे। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु न पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। मेरे प्रियो, उस रात को शाम के समय जब राजा ने दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया, उसकी नींद उड़ गई, क्योंकि राजा इस बात को जानता था कि दानियल में कोई खोट नहीं है। यकीन माने मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं तो हमारा दुख देने वाला, हमें कटघरे में खड़ा करने वाला, हमें परेशान करने वाला व्यक्ति सुख से नहीं रह सकता, उसको चैन नहीं मिल सकता, वो स्वयं बेचैन हो जाता है। इस बात को आपने महसूस किया नहीं किया, लेकिन मैंने इस बात को महसूस किया अपने जीवन के अंदर। जब कोई व्यक्ति किसी धर्मी जन का दिल दुखाता है या किसी धर्मी को तकलीफ पहुंचाता है या किसी धर्मी के साथ कुछ गलत होता है, तो जो व्यक्ति उसके साथ गलत करता है उसकी नींद उड़ जाती है, उसका चैन उड़ जाता है। यहाँ पर भी राजा, यद्यपि राजा नहीं चाहता था कि दानियल को शेरों की मांद में डाला जाए, लेकिन राजा ने मजबूरी में आकर, लोगों के कहने की वजह से, अपने अधिकार की वजह से, उस हस्ताक्षर किए हुए पत्र की वजह से, उस व्यवस्था की वजह से उसको मजबूरन दानियल को शेरों की मांद में डालना पड़ा। यदि आप धर्मी हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको दुख देकर चैन से नहीं रह पाएगा। मेरे प्रियो, दानियल के अंदर एक उत्तम आत्मा वास करता था। वो विश्वास योग्य था, वो धर्मी था, वो नम्र था, वो परमेश्वर के विधि विधान नियमों के अनुसार चलने वाला था। वो चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टेकना, उसका धन्यवाद करना नहीं छोड़ता था। सिर्फ उसकी ये क्वालिटीज, उसके ये गुण खुदा को इतने भा गए कि उसने राजा को बेचैन कर दिया। राजा इतना बेचैन हो गया कि राजा के विषय में लिखा हुआ, उसने रात को भोजन नहीं किया, कोई सुख विलास की वस्तु। राजा के बोझ के अंदर बहुत सी चीजें होती है मेरे प्रियो, बहुत सी चीजें। राजा का जो भोजन होता है वो शाही भोजन होता है, लेकिन उस रात को राजा ने उस शाही भोजन को ग्रहण नहीं किया। राजा ने उस बोझ को एक्सेप्ट नहीं किया और ना उस रात को उसको नींद आई। वो बेचैन हो गया, उसका मन व्याकुल हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से दानियल शेरों की मांद में था, दानियल विपरीत परिस्थिति के अंदर था, दानियल दुखों में था। आगे हम देखेंगे इस चीज को, 19वीं आयत को। भोर को पो फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जैसे ही सुबह का समय हुआ मेरे प्रियो, और सुबह का समय, भोर का पहला समय लगभग 4-5 बजे के आसपास का समय था, और जैसे ही पो फटते ही मुर्गे ने बांग दी, वो तुरंत उठकर भागकर वो उस गड्ढे के पास गया जहां सिंहों की मांद के पास गया, और उस मांद के पास जाकर जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। शोक, दुख भरी आवाज से। मेरे प्रियो, राजा शेरों की मांद में डालकर दानियल को खुश नहीं था, लेकिन उस दुख को वो यहाँ प्रकट कर रहा है, दुख भरी आवाज के साथ। उसको एक चिंता है। किस बात की चिंता है उसको इस बात की चिंता है, कहीं दानियल को कुछ हो तो नहीं गया। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो दुख भरी और शोक भरी आवाज से क्या पुकार रहा है?
दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, हालेलुया, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास। मेरे प्रियो, दारा राजा यद्यपि परमेश्वर को नहीं मानता था, वो परमेश्वर पर विश्वास, वो पर ये दानियल के समान वो नहीं चलता था, लेकिन उसका एक विश्वास था कि जिस परमेश्वर की आराधना दानियल करता है, उपासना करता है, वो परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। क्या मेरे प्रियो, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके मित्रगण इस बात को जानते हैं कि जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं वो जीवित है? मेरे प्रियो, अपने जीवित परमेश्वर को प्रकट करने के लिए हमारा चाल चलन वैसा होना चाहिए, हमारा स्वभाव वैसा होना चाहिए। उत्तम और भली आत्मा जो दानियल के अंदर थी, हमारे अंदर वास करनी चाहिए। हमारे स्वभाव से ही हम प्रकट कर सकते हैं इस बात को कि हमारे अंदर कौन सी आत्मा रहती है, हम विश्वास योग्य हैं या नहीं, हम धर्मी है या नहीं। हमारा चाल चलन इस बात को बतलाता है। यहाँ लिखा हुआ है कि राजा दानियल से कह रहा है, हे दानियल, जीविते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों की मान से सिंहों से बचा सका है? मेरे प्रियो, राजा को कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास था कि जिस परमेश्वर की आराधना दानियल करता है वो जीवित है, वो सामर्थी है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। इसीलिए यहाँ पर राजा बोल रहा है, हे परमेश्वर, हे जीविते परमेश्वर के दास, क्या सिंहों से तुझे तेरा परमेश्वर बचा सका है? आगे, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, शेरों की मांद के अंदर एक धर्मी व्यक्ति किस प्रकार से बात कर रहा है, उसका वे ऑफ टॉकिंग देखिए। इस जगह अगर हम होते तो हम क्या करते? हमारा वे ऑफ टॉकिंग क्या होता? क्या जिस तरीके से राजा से बात कर रहा है दानियल, हम उस तरीके से करते, या हमारे शब्द तो कुछ और ही होते? करम जले, करम फूटे, तेरे करम फूटे, तेरे को कीड़े पड़े। हमारी टॉकिंग कुछ इस तरीके की होती, हमारे मुंह से कड़वाहट निकलती, गुस्सा निकलता। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखेंगे दानियल ने अपने आपे को नहीं खोया। दानियल जिस स्वभाव के अंदर शेरों की मांद में डाला गया था, उसी स्वभाव के अंदर वो शेरों की मांद में भी था, और उसने अपने स्वभाव को चेंज नहीं किया। विपरीत परिस्थिति के अंदर अक्सर हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा मन बदल जाता है। जैसे ही विपरीत परिस्थिति के अंदर जाते हैं, कुछ लोग चर्च आना छोड़ देते हैं, कुछ लोग बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, कुछ लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, और कुछ लोगों की तो बोली ही बदल जाती है, लैंग्वेज बदल जाती है, बात करने का तरीका बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर दानियल के विषय में हम ऐसा नहीं देखते। दानियल क्या बोल रहा है? हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। वो अभी भी उसको ब्लेसिंग्स दे रहा है, वो अभी भी उसको आशीष दे रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको आशीष का स्रोत बनाया है। हमारे मुंह से क्या निकलती है? बद्दुआ, श्राप, कोसना? नहीं मेरे प्रियो, नहीं। इन सब चीजों के लिए परमेश्वर ने हमको नहीं बनाया। अब्राहम के विषय में हमने संडे के दिन देखा, परमेश्वर का वचन बोलता है, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे श्राप दे मैं उसको कोसूंगा। कोई अगर हमको कुछ गलत बोल रहा है मेरे प्रियो, आप उसको रिटर्न बैक कोसे नहीं, उसको रिटर्न बैक आप उसको कुछ गलत ना बोले। यीशु मसीह ने कभी गाली खा के गाली नहीं दी। यीशु मसीह को किसी ने श्राप दिया तो यीशु मसीह ने पलट कर उसको आंसर नहीं किया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर राजा ने उसको शेरों की मांद में डाल दिया, उसके बाद भी दानियल बोल रहा है, उसको आशीष दे रहा है, उसको आशीर्वाद दे रहा है कि राजा तू युगानुयुग जीवित रहे। आगे 22वीं आयत, मेरे परमेश्वर ने अपना दूध बेचकर सिंहों को मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि राजा क्या बोल रहा है, दानियल क्या बोल रहा है राजा से, कि शेरों ने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण ये था कि मैं परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष पाया हूं। मेरे प्रियो, हम अपनी दृष्टि में निर्दोष होना चाहते हैं। अगर हम अपनी दृष्टि में निर्दोष हैं
जरूरी नहीं है हम उस खुदा की दृष्टि में, उस परमेश्वर की दृष्टि में भी निर्दोष हों। जरूरत है तो इस बात की कि हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या निर्दोष पाए जाते हैं? क्या हम खुदा की दृष्टि में निर्दोष हैं? यहाँ पर दानियल इस बात को बोल रहा है कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष पाया गया, और राजा तेरी दृष्टि में भी मैंने कोई गलती नहीं करी, तेरी दृष्टि में भी मैं निर्दोष हूं। मेरे प्रियो, हम सोचते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में दोष रहित होना ही काफी है। नहीं, हमारी गवाही लोगों के बीच में क्या है इस बात पे भी डिपेंड करता है। हमारी गवाही हमारे रिश्तेदारों के बीच में कैसी है, हमारी गवाही हमारे घर वालों के बीच में कैसी है, हमारी गवाही समाज में कैसी है, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ पर दानियल फक्र के साथ इस बात को बोल रहा है, राजा परमेश्वर की दृष्टि में तो मैं निर्दोष हूँ, पर तेरी दृष्टि में भी मेरे में कोई दोष नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं की। आगे हम इसको पढ़ेंगे। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजा बहुत आनंदित हो गया ये बात देखकर कि दानियल जीवित है, क्योंकि राजा मन से इस बात को जानता था दानियल बेगुनाह है, दानियल में कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष है। राजा इस बात से बहुत आनंदित हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ है, शेरों के मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया। अगर मेरे प्रियो हम धर्मी हैं, अगर हम धर्मी जन हैं, अगर हमारे अंदर भी वो उत्तम आत्मा वास करता है जो दानियल के अंदर करता है, अगर हम भी विश्वास योग्य है परमेश्वर के प्रति, तो यकीन माने परमेश्वर हमारे लिए भी शेरों के मुंह को बंद करने में सामर्थ्य है। वो शेरों का मुंह क्या है? असली के शेर नहीं मेरे प्रियो, वो विरोधी लोग, वो लोग जो आपके खिलाफ बोलते हैं, वो लोग जो आपको सताते हैं। शैतान के मुंह को बंद करने में परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया। शैतान हमारा कुछ बाल बाका नहीं कर सकता मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर के प्रति हम परमेश्वर में हम निर्दोष हैं, अगर परमेश्वर की दृष्टि में हम निर्दोष हैं, तो शैतान हमारा कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकता। शेरों की मांद के अंदर जब डाला गया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, शैतान आप स्वयं गरजने वाले सिंह की नाई हमारे पास आता है ताकि कब किसको फाड़ खाए। शैतान इसी फिराक में रहता है। सचेत रहे, जागते रहे। परमेश्वर के वचन पहला पत्रस 5वें अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, सचेत रहे, जागते रहे कि शैतान इसी फिराक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। वो सिंह के समान है पर वो सिंह नहीं है। यीशु मसीह ने उसके सर को, उसके दांत को कुचल रखा है, वो सिर्फ पूंछ से उधम मचा रहा है। लेकिन अगर हम प्रभु के हैं तो उसकी पूंछ से भी हमें कोई नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। यहाँ पर मैं समझती हूँ कि शेरों ने दानियल को चाट चाट कर उसका अभिनंदन किया होगा। जब देखा होगा शेरों ने कि दानियल ये तो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर ने उनके मुंह को जब बंद कर दिया, उनके डाइजेशन को बंद कर दिया था परमेश्वर ने। वो भूखे शेर थे। मांदों के अंदर जब शेर को रखा जाता था, बहुत भयानक शेर हुआ करते थे उस समय। अगर देखा जाए तो वो भूखे शेर थे। उन भूखे शेरों का डाइजेशन परमेश्वर ने बंद कर दिया, उनके मुंह को बंद कर दिया, उनकी भूख को मिटा दिया, और वो शेर चाट चाट कर दानियल का अभिनंदन कर रहे हैं, उससे प्यार कर रहे हैं बजाय उसको खाने की। मेरे प्रियो, अगर हम सचमुच परमेश्वर के हैं तो जो लोग आज हमारे विरुद्ध में खड़े हैं, जो लोग हमें सता रहे हैं, जो लोग हमें दुख दे रहे हैं, जो लोग हमें तकलीफ दे रहे हैं, उन्हीं लोगों को हमारे सम्मुख परमेश्वर लाकर खड़ा करेगा और हमारा आदर करवाएगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, राजा बहुत आनंदित हुआ और गड्ढे में से उसने आज्ञा दी कि दानियल को बाहर निकाला जाए। और जब दानियल को बाहर निकाला गया तब उस पर कोई भी हानि का कोई चिन्ह नहीं था, एक भी दांत के निशान नहीं थे उसके ऊपर, यहाँ तक कि उसके कपड़े तक नहीं फटे थे। शेरों ने उसको कोई हानि नहीं पहुंचाई, और क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। हालेलुया। क्योंकि वो विश्वास योग्य था, वो परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला था। इस चीज को हम अंडरलाइन करें, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास करता था, इसीलिए परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों स्त्रियों समेत लाकर
सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं और वे गड्ढे की पैंदी तक भी न पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिन लोगों ने दानियल की चुगली खाई थी, राजा ने अनुमति दी, आज्ञा दी कि उन लोगों को अपने परिवार समेत, अपने बीवी बच्चों समेत, अपने रिश्तेदारों समेत उनको उठाकर शेरों की मार में डाला जाए। और वो लोग अभी 35 तक ही नहीं पहुंचे थे, उन्होंने एक मार्ग के अंदर सिर्फ कदम ही रखा था, शेरों ने उनको हड्डियों समेत चबा डाला। जो हमारी चुगली कर रहे हैं मेरे प्रियो, जो हमें कटघरे में खड़े कर रहे हैं, परमेश्वर उनसे आप निपटेगा। हमको बदला लेने की जरूरत नहीं है, हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बदला लेना मेरा काम है। जो विरोधी हमारे विरोध में खड़े हैं, जो शैतानी ताकतें हमारे विरोध में खड़ी हैं, उन शैतानी ताकतों से परमेश्वर आप निपटेगा। आप सिर्फ उस उत्तम आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, धर्मीपन के साथ, परमेश्वर पर पूरा ईमान विश्वास रख के अपने नियम, अपने विधि विधान, अपने नियमों के अनुसार परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। आगे का कार्य परमेश्वर का है, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमियो 8:31 के अंदर लिखा हुआ है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। सचमुच मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। शैतान भी हमारा कुछ बाल बाका नहीं कर सकता अगर परमेश्वर हमारी ओर है। वो शेरों के मुंह को बंद करने वाला परमेश्वर है, वो शैतान के मुंह को बंद करने वाला परमेश्वर है, वो विपरीत परिस्थितियों को सुधारने वाला परमेश्वर है, वो शेरों की मांद से निकालकर हमें जीवित रखने वाला परमेश्वर है। शेर हमारी कुछ हानि नहीं कर सकते, विपत्तियां हमारी कुछ हानि नहीं कर सकती। शेरों की मांद क्या है? ये विपरीत परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों के अंदर हम जाते हैं, जिन विपरीत परिस्थितियों का हम सामना करते हैं, जिन नेगेटिव चीजों से हम घिरे हुए हैं। ये कोरोना वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे प्रिय, अगर हमारे अंदर उत्तम आत्मा रहता है, अगर हम विश्वास योग्य हैं, अगर हम धर्मी हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं और नियम के अनुसार उसके सम्मुख घुटने टेकने वाले, धन्यवाद करने वाले हैं, तो कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी हमारा बाल बाका नहीं कर सकती, क्योंकि हमें शेरों की मान से बचाने वाला, शेरों को मुंह को बंद करने वाला वो जीविता परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है। एक आयत को और पढ़ेंगे हम, दूसरा राजा 6:16। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। उसने कहा, मत डर, जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। मेरे प्रियो, मैंने बीते दिनों इस बात को बताया कि 2 टीम है, एक शैतान की टीम है, एक परमेश्वर की टीम है। हम परमेश्वर की टीम के लोग हैं और हमारी ओर हमारा परमेश्वर है, और जो हमारी ओर है वो उस शैतान से बढ़कर है और उस शैतान से कहीं अधिक सर्वशक्तिमान है, सामर्थी है। इसीलिए हमको शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग हमारे विरुद्ध में कुछ बोल रहे हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं, जो हमारे विरुद्ध में षड्यंत्र रच रहे हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो हमारी ओर है वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। जो हमारी ओर है वो सबसे बड़ा है, वो जीविता परमेश्वर है जिसकी आप और मैं आराधना करते हैं, जिसकी आप और मैं उपासना करते हैं, वो सबसे बड़ा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 8:31 में, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जब खुदा ही हमारी ओर है, जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने संपूर्ण मानव जाति को बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, जब वो हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता मेरे प्रियो। एक आयत को हम और पढ़ेंगे, दानियल 6:27। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया वही बचाने और छुड़ाने वाला है। हालेलुया। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने दानियल को बचाया वो हमें बचाने में, छुड़ाने में सामर्थी है, और स्वर्ग और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करने वाला है। चिन्ह और चमत्कार सब कुछ करने की ताकत उसके पास है।
जिसने दानियल को सिंहों के बांधों से बचाया वो आपको भी बचाएगा। जिसने दानियल को छुड़ाया वो आपको भी छुड़ाएगा। बस शर्त इतनी है कि जैसा दानियल का जीवन था हम अपने जीवन को वैसा बनाएं, अपने जीवन को बनाने की कोशिश करें, अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करें, अपने जीवन को दानियल के समान बनाने की कोशिश करें, ताकि परमेश्वर हम में कोई भी दोष ना पाए, हम परमेश्वर के सम्मुख और मनुष्य के सम्मुख निर्दोष पाए जाएं। हालेलुया। हम एक आयत को पढ़कर मैं अपने कथन को यहीं विराम दूंगी। भजन संहिता 41 का 11। ये आखिरी आयत पढ़ेंगे हम। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये आयत मुझे बहुत पसंद आती है, बहुत अच्छी लगती है आयत मुझे, क्योंकि यहाँ पर जो बात लिखी हुई है कि मेरा शत्रु, हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु शैतान है, जो लोगों के अंदर होकर कार्य करता है, जो विपरीत परिस्थितियों के अंदर हमको इसीलिए डालता है ताकि हम नाश हो जाएं, हम खत्म हो जाएं। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इसीलिए इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। अगर आप इस बात को जानना चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे खुश है या नहीं है, तो आप अपने जीवन से इस बात को जान सकते हैं। अगर आपका शत्रु शैतान आप पर जयवंत नहीं हो पा रहा, आप पर विजय नहीं हो पा रहा, आपके जीवन में आकर वो हार कर चला जाता है, लेकिन परमेश्वर आपको हारने नहीं देता, आप जयवंत से बढ़कर जीवन को जी रहे हैं, तो इस बात से हम इस बात को जान सकते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, जिससे खुदा खुश हो उसका शत्रु भी बाल बाका नहीं कर सकता। शत्रु कभी भी उस व्यक्ति पर जयवंत नहीं हो सकता जिसके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है। हालेलुया। अपने जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है गलातियों 1:10 में, मेरे अजीजों कि यदि हम मनुष्य को प्रसन्न करते तो मसीह के दास नहीं बन सकते। अगर हम मसीह के सेवक बनना चाहते हैं, यीशु के सेवक बनना चाहते हैं, तो अपने जीवन से मनुष्य को खुश करना बंद करें, परमेश्वर को प्रसन्न करें और उस उत्तम आत्मा से भर जाएं जो दानियल के अंदर। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक क्षण के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जिस उत्तम आत्मा से तूने दानियल को भरा, उसी उत्तम आत्मा से तू हमें भी भर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। सामर्थ्य ईश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता, मैं आपकी दासी आपके चरणों की वेदी पर आते इस समय सचमुच खुदा टूटे हृदय के साथ तुझसे विनती करती मेरे खुदा, जिस उत्तम आत्मा से तूने दानियल को भरा था प्रभु, जो उत्तम आत्मा दानियल के अंदर वास करता था प्रभु, वो विश्वास योग्यता के अंदर था, विश्वास में स्थिर था। बहुत सी विपरीत परिस्थितियां दानियल के जीवन के अंदर हमने देखी है मेरे खुदा, बहुत सी विपरीत परिस्थितियां दानियल के जीवन के अंदर आई मेरे खुदा, लेकिन प्रभु वो उत्तम आत्मा जो उसके अंदर वास करता था, उस उत्तम आत्मा की वजह से, उस विश्वास योग्यता, उस धर्मी होने की वजह से प्रभु शेर भी दानियल का कुछ ना बिगाड़ सके। तूने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। होने दे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करती मुझे सुनने वाले लोगों के लिए पिता, उन दर्शकों के लिए जो YouTube चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं प्रभु, उनको ऐसी उत्तम आत्मा से तू भर दे प्रभु, ऐसी उत्तम आत्मा से तू भर दे मेरे खुदा, ऐसी उत्तम आत्मा से तू भर दे मेरे खुदा, ताकि तेरी दृष्टि में हम निर्दोष ठहरे मेरे खुदा। हम किसी की दृष्टि में कैसे क्यों ना हो प्रभु, लेकिन हम तेरी दृष्टि में निर्दोष पाए जाए प्रभु, क्योंकि यकीन है प्रभु जब हम तेरी दृष्टि में निर्दोष है प्रभु, तो एक दिन तो मैं सबके सामने निर्दोष साबित करने में सामर्थ्य है खुदा। आज प्रभु तेरे बच्चों को तू उत्तम आत्मा से भर दे मेरे खुदा, उत्तम आत्मा से भर दे मेरे परमेश्वर। मैं तुझसे विनती करती खुदा, हमें उस उत्तम आत्मा से भर मेरे खुदा जो दानियल के अंदर था, उस विश्वास योग्यता से भर जो दानियल के अंदर था प्रभु, उस विश्वास से भर जो दानियल के अंदर था खुदा, तू भर मेरे खुदा, उस आत्मा से भर मेरे खुदा, उस आत्मा से भर मेरे परमेश्वर। तमाम देखने वाले लोगों को तू आशीषित कर मेरे खुदा, तेरे वचन के अनुसार उनके जीवन को तू बना मेरे खुदा,
आत्मा तेरे बच्चों के अंदर वास करने पाए प्रभु, ताकि हम तेरी दृष्टि में निर्दोष ठहरे पिता, दोषी न ठहरे खुदा, हमारा मन में दोष न देने पाए मेरे खुदा। ऐसा तू हमको बना मेरे परमेश्वर। हर एक को तो आशीष कर पिता, हर एक की सलामती की घोषणा में यीशु के नाम से करती, जिस समय अपने घरों के अंदर है पिता, तेरी शांति परमेश्वर पिता, तेरा प्रेम उनके जीवन में राज्य करने पाए खुदा। मैं तुझसे प्रार्थना करती पिता, समय इस कोरोना वायरस के लिए, कोविड-19 के लिए पिता, हमारे संपूर्ण विश्व से कोविड-19 यीशु के नाम से चला जाए प्रभु, यीशु के नाम से कोविड-19 कोरोना वायरस के आउट होने पाए प्रभु। हम नम्र और दीन होकर तुझसे प्रार्थना करते, हमारे देश को, हमारे संपूर्ण विश्व को तुझे औकातियों कर दे खुदा, जैसा था वैसा तो कर दे मेरे खुदा। तू सामर्थी है, तू सब कुछ कर सकता है, बस कर खुदा। अपने क्रोध को शांत कर प्रभु, अपनी जलजलाहट को शांत कर खुदा। हम तुझसे सी प्रार्थना करते हैं, तेरा धन्यवाद करती तूने दुआ को सुना। हर एक को तो आशीष कर खुदा, बहुत आयत से बना मेरे जीवन से तू बढ़े, मैं घटने पाऊँ, मेरे जीवन से अब्बा तुझे महिमा मिलने पाए। दुआ को यीशु के नाम से मांगते, सुन और नया से कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप लोगों को आशीष दे। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हमारा ये यूट्यूब चैनल अगर आपको पसंद आया तो मेरे प्रियो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की जो नोटिफिकेशंस है, आगे की जो सभाएं हैं, मीटिंग्स है, आगे का जो भी मैसेज है वो आप तक पहुंच सके और किसी भी बिना रुकावट के आपके पास वो मैसेज पहुंचने पाए। इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक, और आप अपने रिश्तेदारों से भी कहिए कि वो भी सब्सक्राइब करें और इन वचनों के द्वारा आशीष पाएँ। जैसा कि निरंतर मैं विश्वास करती हूँ कि जो लोग देख रहे हैं उन्होंने बहुत सी आशीषों को पाया है, आगे भी वो इन आशीषों को पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।